नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। जैसा कि कल आपको एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी और मैंने आप लोगों से सजेशंस भी मांगे थे कि जो हम मुख्य सेविका के लिए आगे जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम जो कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चंस हैं वो घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो मुख्य सेविका के लिए बुक निकाली गई है उसके माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों ने भी यही सजेस्ट किया है, तो आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में जो बुक है घटना चक्र पब्लिकेशन की मुख्य सेविका की, हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और इस बुक में जो एक दो चीजें नहीं है हम उसको भी ऐड ऑन कर लेंगे इसी में। ठीक है, तो देखिए ये बुक मार्केट में आई हुई अब तक की बुक्स में सबसे अच्छी है और इसमें गलतियां लगभग ना के बराबर है। बाकी बुक्स में कंटेंट इससे ज़्यादा है लेकिन उनमें गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो और वैसे भी आपको पता होगा, चाहे यूपी के किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप सी या डी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप बी का कोई एग्ज़ाम हो, घटना चक्र पब्लिकेशन हमेशा से बहुत ट्रस्टवर्दी रहा है और इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला चैप्टर है हमारा मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। ये चैप्टर मैं आपको पहले भी एक बार पढ़ा चुकी हूँ थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, देखिए इसमें दिया है भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आंगनवाड़ी सेवाएं योजना आईसीडीएस स्कीम 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं में कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए भारत की एक अनूठी प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आंगनवाड़ी सेवा जो सेवा योजना है ये क्या है, तो आपको ये बताना है कि जो भी, ठीक है, कहाँ, भारत में जो भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और वो माताएं जिनके बच्चों की उम्र 2 वर्ष से कम है अभी, ठीक है, उनके पोषण और स्वास्थ्य इनकी ध्यान रखने के लिए जो मतलब भारत सरकार की एक अनूठी, मतलब भारत सरकार की एक योजना है। ठीक है, वो क्या है, मतलब जो किस स्तर पर काम करती है, प्राथमिक स्तर पर काम करती है, वही क्या है आपकी आंगनवाड़ी सेवाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई है। प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास और कल्याण हेतु आंगनवाड़ी सेवाएं योजना आईसीडीएस स्कीम के संचालन के लिए वर्ष 1988 से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के रूप में एक अलग विभाग कार्यरत है। देखिए आपको पता होगा जो आपकी वैकेंसी आई है उसमें जो विभाग का नाम लिखा है, विभाग का नाम क्या लिखा हुआ है, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये जो आपकी आईसीडीएस स्कीम है इसकी स्थापना कब हुई थी, जो ये आपकी आंगनवाड़ी सेवाएं हैं इनकी स्थापना कब हुई थी, इनकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, और प्रदेश में जो बच्चे हैं उनके सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए। ठीक, और इसके विभाग का आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो आंगनवाड़ी जो सेवाएं चलती हैं आपकी, जो आंगनवाड़ी वाले कार्यक्रम चलते हैं वो किस विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत। देखिए आपका सिलेक्शन तब होता है जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन उस थ्योरी को पढ़ते हुए आपके दिमाग में क्वेश्चंस फ्रेम होते जा रहे हैं, कि आप जब कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अच्छा इस थ्योरी से हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये चीजें आने लगी हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर आप उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, और बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको आपका माइंड फिल्टर करता जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्ष 2008 में इस योजना का सार्वभौमिकीकरण हो चुका है और यह योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 898 बाल विकास परियोजनाओं एवं 1,89,789 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से योजना संचालित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 75 जनपदों की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा यूपी में कितने जनपद है, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं, तो ये है कितने, 75 जनपद। यहाँ पर प्रदेश से मतलब है कि ये हमारे प्रदेश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में
898 विकास परियोजनाओं एवं इतने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये योजना संचालित की जा रही है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी में कितने केंद्रों के माध्यम से? 75 जनपदों में 898 बाल विकास परियोजनाओं और 1,89,789 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये योजना संचालित है। देखिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने बाल विकास परियोजनाएं मतलब संचालित है। ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये योजना संचालित है। तो आपको केंद्र याद रखने हैं ये, और 898 क्या है? ये बाल विकास परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, यह योजना मुख्य रूप से शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने और मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने पर केंद्रित है। चूंकि कुपोषण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित एसडीजी से निकटता से जुड़ा हुआ है, राज्य में बाल विकास लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। देखिए, ये जो योजना है, कौन सी योजना? आपकी जो आंगनवाड़ी इससे रिलेटेड जो भी योजनाएं चलती हैं, ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करना, यानी कि जब बच्चे के जन्म लेने के बाद से 2 वर्ष का होने के बीच में, ठीक है, जो मृत्यु हो जाती है उसको क्या करना? कम करना, और मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाना। ठीक है, मतलब कि प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है, और देखिए, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका जो एसडीजी प्रोग्राम चल रहा है, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, उसी से देखिए उसका एक वो भी है ना, क्या? हंगर से रिलेटेड एसडीजी का जो एक जो गोल है वो हंगर से रिलेटेड भी तो है ना, तो उसी से ये क्या है? उसी से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों, किशोरियों और गर्भवती धात्री महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए स्थानीय संपर्क केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। देखिए, जो आईसीडीएस स्कीम है, इसके तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इनको किस रूप में बनाया गया है? ताकि जो बच्चे हैं, जो किशोर लड़कियां हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और वो माताएं जिनके बच्चे का जन्म हो चुका है और वो अभी 2 वर्ष के अंदर है, इस तरह के इन लोगों को पोषण यानी कि खाने पीने से रिलेटेड और जो उनके हेल्थ इश्यूज हैं, जो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनके समाधान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, देखिए इस योजना के मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। देखिए, इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं, पहला देखिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, बच्चों में उपयुक्त मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना। देखिए, बच्चे क्या है, एक चीज आपने सुनी होगी कि भाई हम जैसा किसी को माहौल देंगे वो वैसा ही तैयार होता है। भाई पौधे को जिस हिसाब से खाद, पानी, रोशनी मिलेगी वो उसी तरह से ग्रो करता है। ठीक है, देखिए, बच्चों का सिर्फ शारीरिक विकास जरूरी नहीं होता है, उनको एक अच्छा माहौल दे पाना, उनको उनके अंदर उस तरह के गुणों को मतलब संचार कर पाना कि जिससे वो आगे चलकर एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर निकलें। ठीक है, एक राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बन के निकलें। इस तरह बच्चों को तैयार करना कि वो मेंटली, फिजिकली और सोशली, देखिए मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से, और सामाजिक यानी कि सोशली क्या हो, वो उनका विकास हो पाए, यानी कि वो उनका बच्चों का चहुमुखी विकास करना भी आईसीडीएस स्कीम का उद्देश्य है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर, उनमें होने वाली बीमारियों, कुपोषण तथा बच्चों की स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। देखिए, क्या होता है कि जो गांव वगैरह साइड में स्कूल होते हैं, वहां पर क्या है कि बच्चों को वो लोग पढ़ाना नहीं चाहते। अब तो बहुत चीजें सुधर गई हैं, लेकिन अगर आप 15-20 साल पहले की बात करें तो क्या था कि लोग अपने गांव वगैरह में अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसे केंद्र आपके उपलब्ध कराए गए, ऐसे केंद्र बनवाए गए जहां पर क्या है कि बच्चों को, जहां पर सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहां पर उनकी स्वास्थ्य का भी देखभाल की जाएगी, वहां पर उनके पोषण से रिलेटेड यानी कि उनके खान पान की भी व्यवस्था की जाएगी, और क्या है
उनको अन्य जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। और इसमें क्या रिलेटेड है, ये रिलेटेड है किनसे भी, गर्भवती महिलाओं से लेकर 2 साल के बच्चों, जिन माताओं के 2 साल के बच्चे हैं वो भी इसमें आएंगे, किशोरियां भी इसमें आएंगी, और कौन इसमें आएगा, और जो बच्चे 6 वर्ष की उम्र तक के वो बच्चे जिनको क्या चाहिए, मुफ्त शिक्षा चाहिए, वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बच्चों के विकास हेतु विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संस्थाओं के बीच कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। देखिए, कोई भी जब बड़ी स्कीम चलती है ना, तो ऐसा बहुत बार होता है कि उसका जो खर्चे का वहन है वो इतना मतलब ज़्यादा करना होता है कि कोई एक मतलब वो उसका प्रायोजन अकेले नहीं करता है। तो कई सारे मंत्रालय, कई सारे विभाग और कई सारे जो आपके एनजीओज होते हैं बड़े बड़े, जो मतलब आपके संस्थाएं चल रही होती हैं, वो एक दूसरे के साथ समन्वय करती हैं कि हमें इस तरह से काम करना है, इस क्षेत्र में ये काम करना है, इस क्षेत्र में आपको ये काम करना है। तो इस तरह से अगर हर लोग एक एक क्षेत्र में ठीक से काम कर लेंगे, कोई फाइनेंशियल सेक्टर देख लेगा, कोई उनका इकोनॉमिक सेक्टर देख लेगा, कोई उनका पॉलिटिकल सेक्टर देख लेगा, कोई उसका सोशल सेक्टर देख लेगा, तो वो जो स्कीम है वो चारों दिशाओं से सफलतापूर्वक मतलब चल पाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों के बीच में सामंजस्य भी स्थापित करना है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा तथा उपयुक्त पोषाहार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु माताओं की कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि करना। ये क्या है, ये भी इसका उद्देश्य किसका, आईसीडीएस स्कीम का। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा तथा उपयुक्त पोषाहार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु माताओं की कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि करना, ठीक है। किसकी कुशलता एवं दक्षता में, माताओं की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सॉरी, देखिए नेक्स्ट है आपका आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाएं। अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने देखा था आईसीडीएस जो स्कीम है जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं चल रही हैं, उनका उद्देश्य क्या था। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है, दी जाने वाली सेवाएं। देखिए, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है और प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा सहायिका होती है, जिनके माध्यम से उक्त समस्त सेवाएं निम्न प्रकार से लक्षित समूह को उपलब्ध कराई जाती हैं। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कितने लोगों की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है, ठीक है। मान लीजिए गांव है, उसकी जनसंख्या कितनी है, मतलब उसकी जनसंख्या है मान लीजिए 5000, ठीक है। तो वहां पर कितने आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, तो वहां पर होंगे 5 आंगनवाड़ी केंद्र, क्योंकि जो एक आंगनवाड़ी केंद्र है उसकी जो वो कितने लोगों की जनसंख्या पर बनता है, 1000 लोगों की जनसंख्या पर बनता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, जो भी आंगनवाड़ी केंद्र होता है उसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती है और एक सहायिका होती है, और इन्हीं के माध्यम से जो आंगनवाड़ी में जो सेवाएं दी जाती हैं वो इन्हीं के माध्यम से दी जाती है। देखिए, आप सेवाएं देख लीजिए क्या क्या है। गर्भवती महिलाओं को क्या सेवाएं दी जाती है, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवाएं, प्रतिरक्षण टिटनेस का टीका, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। देखिए, इनको क्या है, इनको जो न्यूट्रिशियस फूड है, यानी कि उनके गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको खाने पीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। उनकी स्वास्थ्य जांच, यानी कि जितने भी उनके हेल्थ से रिलेटेड वो चीज़ें, जितने भी उनके मेडिकल टेस्ट होने हैं, ये सब चीज़ें होनी, उनको जिस भी तरह की एडवाइस की, परामर्श की, सलाह की ज़रूरत है उनको वो दी जाती है। और जिस प्रकार के उनको वैक्सीन की ज़रूरत है, टीकों की, इंजेक्शन की ज़रूरत है, वो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। और पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है। देखिए, ये जो आंगनवाड़ी स्कीम्स है ना, ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी है, और वहाँ के लोग इस चीज़ों के लिए जागरूक नहीं होते कि उनको किस तरह का फूड, किस एज ग्रुप के लोगों को या किस तरह की बॉडी के लोगों को किस तरह का फूड लेना चाहिए, ठीक है। उनको लगता है कि हर आदमी के लिए एक समान फूड
मतलब उपयोगी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी के लिए उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी उनको दी जाती है कि क्या खाने पर आपको कितनी प्रोटीन मिलेगी, क्या खाने पर आपको कितना क्या मिलेगा, या आपके शरीर के हिसाब से आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस तरह की शिक्षा दी जाती है। धात्री महिलाओं को भी पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवाएं तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। वही जो चीजें ऊपर थी वही यहाँ पर भी हैं। देखिए, जन्म से 6 माह तक के बच्चे के लिए स्वास्थ्य जांच, ठीक है। जन्म से लेकर जब बच्चा 6 माह तक का जब तक होता है तो उसको स्वास्थ्य जांच यानी कि जितनी भी उसकी मेडिकल टेस्ट होने हैं वो, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जितनी भी उसको जो प्राइमरी हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है वो, परामर्श सेवाएं, उसके स्वास्थ्य के लिए जिन भी मेडिकल उसकी ज़रूरत होती है, मेडिकल सलाह की ज़रूरत होती है, चिकित्सकीय सलाह की ज़रूरत होती है, वो उसको प्रदान की जाती हैं। और जो टीके आवश्यक होते हैं बच्चे के लिए वो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, ठीक है। ये क्या है, ये है 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे। इनको पूरक पोषाहार यानी कि जितनी भी न्यूट्रिशन की उनको जरूरत है, जितने भी उनको खाद्य पदार्थों की जरूरत है वो उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य जांच कराना, मेडिकल टेस्ट, चिकित्सकीय परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, वजन लेना उनका, और परामर्श सेवाएं और प्रतिरक्षण टीका लगवाना। यहाँ पर भी उनको भाई जो टीके लगते हैं वो अलग अलग एज के हिसाब से लगते हैं ना, कि जब बच्चा छोटा है तो उनको अलग तरह के टीके लगेंगे, अलग चीज़ों के टीके लगेंगे, जब थोड़ा बड़ा हुआ तब अलग तरह के टीके लगेंगे। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 वर्ष तक के बच्चों का हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चे, ठीक है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या उपलब्ध कराया जाता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार यानी कि उनके स्वास्थ्य के हिसाब से जिन भी उनको खाद्य पदार्थों की जिस तरह के खाने की ज़रूरत है वो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। पोषण युक्त खाना, स्वास्थ्य जांच उनकी देखभाल की जाती है, स्वास्थ्य जांच उनको उपलब्ध कराई जाती है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उनको प्रदान की जाती है, परामर्श सेवाएं उनको दी जाती है। परामर्श का मतलब होता है किसी को उसकी चाहे वो मेंटल, फिजिकल, किसी भी तरह की हेल्थ के बारे में उनको सलाह देना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। उनका वजन लिया जाता है। देखिए, वजन क्यों लिया जाता है, वजन इसलिए लिया जाता है कि बच्चे की हाइट के हिसाब से उसका वजन सही अनुपात में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसको उस अनुपात में लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक स्कूल एवं शिक्षा, देखिए बच्चों को उस तरह का माहौल दिया जाता है कि वो लिखना, पढ़ना, थोड़ा बहुत बैठना सीखें, ठीक है, और उनको कुछ जो प्राइमरी एजुकेशन है इस तरह की चीज़ें दी जा पाएँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें जो वर्ग आता है वो है किशोरी बालिकाएं, ठीक है। किशोरी बालिकाएं जिनकी उम्र कितनी है, 11 से सॉरी किशोरी जो बालिकाएं हैं जिनकी उम्र 11 से 18 वर्ष है, ठीक है, उनको भी क्या दिया जाता है, परामर्श सेवाएं, ठीक है। जिस भी तरह की उनको सलाह की जरूरत है, जिस भी तरह के परामर्श की जरूरत है वो उनको दिया जाता है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि उनको पोषण युक्त खाद्य पदार्थ और जो स्वास्थ्य शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, जो किशोरियां हैं इस एज में उनके साथ क्या होते हैं, बहुत सारे उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए भी उनको जो स्वास्थ्य शिक्षा है, जो मतलब उस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कि उनको वो चीज़ें बताई जानी चाहिए। पूरक पोषाहार, ठीक है, ये तो आपके सभी में है। किशोरी शक्ति योजना और बालिका समृद्धि योजना, ये वो 2 योजनाएं हैं जो किशोरियों के विकास के लिए चलाई जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इसमें नेक्स्ट लास्ट ग्रुप आता है वो कौन सा है, ये है महिलाएं जिनकी उम्र क्या है, 15 से 45 वर्ष। इनको परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, एक चीज आपके लिए ये एक बार फिर से ये देख लीजिए कि इसमें कितने ग्रुप्स आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं इसमें देखिए आ रहे हैं आपके, एक गर्भवती महिला आ रही है, दूसरा धात्री महिलाएं आ रही हैं, तीसरा आ रही है जन्म से 6 माह तक, तीसरा नेक्स्ट आ रही है आपका चौथा 7 से माह से 3 वर्ष तक,
फिर है आपका 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, फिर किशोरी बालिकाएं हैं 11 से 18 वर्ष तक, और लास्ट में आपका महिलाएं हैं 15 से 45 वर्ष तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो आंगनवाड़ी सेवाएं हैं उसमें कौन कौन लोग हैं, ठीक है, जिनको प्रदान की जाती हैं वो कौन कौन लोग हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ से आपका मेन जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। देखिए, प्रशिक्षण तथा कार्य अपेक्षाओं के बीच की कमियों को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कार्य के संबंध में लगातार मार्गदर्शन देना, प्रति माह 15 से 20 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ मिलकर हफ्ते में एक बार एक आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण। देखिए, मुख्य सेविका की जिम्मेदारी क्या है, उसकी जिम्मेदारी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उसके कार्य के संबंध में जिस भी परामर्श की, जिस भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है वो लगातार उनको उस तरह का मार्गदर्शन देना, यानी कि उनको बताना कि आपको बच्चों के लिए इस तरह से काम करना है, आपको बच्चों के लिए ये काम करना है, आपको इस सेक्टर में ये काम करना है। ठीक है, और उनकी जो ट्रेनिंग है और उनसे जो अपेक्षाएं की जाती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, उनके बीच में अगर कोई गैप आ रहा है, यानी कि वो अपना काम ठीक से समझ नहीं पा रही हैं या कर नहीं पा रही हैं या उनको कोई बाधा आ रही है वो करने में, तो उन चीज़ों का समाधान करना और उनको लगातार क्या करना, उनका मोटिवेशन करते रहना और उनको वो कार्य ठीक से कर पाए, इनके लिए जो भी चीज़ें आपकी तरफ से अवेलेबल हो सकती हैं वो आपको सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रति माह 15 से 20 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना, महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ मिलकर हफ्ते में एक बार आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण करना। देखिए, प्रति माह यानी कि हर महीने 15 से 20 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना होता है, किसको, मुख्य सेविका को। और महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका जो होती है, जो आपकी लेडी डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर हफ्ते में एक बार एक आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण करना। निरीक्षण क्यों करना, कि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हेल्थ कैसा है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कैसे है, इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रति माह विकास खंड एवं सेक्टर स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग एवं प्रगति की समीक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पर ये जो विभाग है ना आपका, जिसके अंतर्गत आपकी मुख्य सेविका की पोस्ट है, उस विभाग की देखिए संरचना दी हुई है। विभाग की संरचना क्या है, विभाग की आपकी संरचना है, इसमें सब जो आपके विभाग का नाम है, उस विभाग का क्या नाम है, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो विभाग है, विभाग का नाम है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, इसमें इसके नीचे फिर इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला आपका आता है निदेशालय महिला कल्याण, नेक्स्ट आता है आपका निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार, और नेक्स्ट आता है आपका राज्य पोषण एवं मिशन पोषण अभियान। ठीक है, इसका क्या नाम है, राज्य पोषण मिशन जो है इसका नाम है पोषण अभियान। लेकिन देखिए, जो आपका मुख्य सेविका का जो पद है, जो आंगनवाड़ी केंद्र आपके आते हैं, वो आते हैं निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार के अंतर्गत। अब देखिए, इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, इसके अंतर्गत 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी, जिला मतलब कौन कौन 4 लोग आते हैं, इसमें आते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी, उसके इसके नीचे जो आते हैं वो आपके आते हैं जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिनको कहते हैं CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद आपका कौन आता है, मुख्य सेविका आती है। और फिर मुख्य सेविका के अंडर में कौन लोग आते हैं, इनके अंडर में आते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपने अगर चैनल पे शॉर्ट्स देखे हैं तो उस पर मैंने ये ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है नेक्स्ट है आंगनवाड़ी के दौरे के दौरान मुख्य सेविका को निम्नलिखित कार्य करने होंगे। देखिए, यहाँ पर आपसे वो काम बताए जा रहे हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर जब आप लोग दौरा करेंगे सिलेक्शन के बाद, तो आप लोग को क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, पहला है घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मार्गदर्शन करना,
हर तिमाही में सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करना तथा परिवार और उपयुक्त लाभार्थियों की सही सूची बनाना। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों तथा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सूची में सम्मिलित करना, यानी कि जिन लोगों को भी जरूरत है उनको उस सूची में सम्मिलित करना कि उनको ये चीजें प्रदान करनी है आंगनवाड़ी केंद्रों की तरफ से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुपोषित बच्चों की सही उम्र का पता लगाना और उनका वजन लेना तथा वृद्धि चार्ट में वजन अंकित करने में कार्यकर्त्री का मार्गदर्शन करना। यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो सहायिका हैं आंगनवाड़ी की, मतलब उनकी सहायता करना किसमें, जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी सही उम्र का पता लगाने में और उनका वजन लेने में और उनका वृद्धि चार्ट बनाने में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खतरे की सीमा वाले बच्चों और माताओं का पता लगाना तथा उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल भेजने में कार्यकर्त्री की मदद करना। देखिए, मुख्य सेविका का ये भी कार्य है कि वो बच्चे या महिलाएं, माताएं इतने ज्यादा कुपोषित हैं कि वो किसमें हैं, वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में आ गए हैं, तो उनका पता लगाना, उनको अपने क्षेत्र में ढूंढना और उनको प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना और उनको केंद्र या अस्पताल तक भेजने में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है उसकी मदद करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का स्वयं वजन करके उसके वजन की जांच करना एवं उसके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कार्यकर्त्री का मार्गदर्शन करना। पाठशाला पूर्व गतिविधियों जैसे कहानी सुनाने की विधि का प्रदर्शन, खेलों का आयोजन, आकृतियों तथा रंगों की पहचान आदि के आयोजन में कार्यकर्त्री का मार्गदर्शन करना। देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या क्या चीजें, किन किन माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किन किन माध्यमों से उनको चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे पढ़ाने के पहले अलग अलग तरह की गतिविधियां, जैसे कि कहानी सुनाना, ठीक है, और क्या करना, खेलों का आयोजन करना, अलग अलग तरह की आकृतियों और रंगों की पहचान कर, मतलब इस तरह के जो बच्चों को सिखाने के लिए जो चीजें चलाई जाती हैं उसमें कार्यकर्त्री का मार्गदर्शन करना, उनको एडवाइस देना कि आपको ये चीजें ऐसी करनी चाहिए, उनको सजेशन देना कि आपको इसमें ये चीजें ऐड करनी चाहिए जिससे बच्चे ज्यादा सीख पाएंगे। नेक्स्ट है आपका पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा दिवसों का आयोजन करवाना तथा इसमें कार्यकर्त्री को मदद करना। नेक्स्ट है आपका कार्यकर्त्री के अभिलेखों की जांच करना तथा सही तरीके से अभिलेखों के रखरखाव में कार्यकर्त्री का मार्गदर्शन करना। ठीक है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच करते रहना कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितना भी बच्चों को चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं वो सिर्फ पेपर पे ही चल रही हैं, सही में कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो उन चीजों की जांच करते रहना और वो जो पेपर्स है उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे रखना है, इन चीजों में आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनकी मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका दिया है, देखिए ये सब आप क्या पढ़ रहे हैं, ये मुख्य सेविका के कार्य पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, मुख्य सेविका के क्या है, मुख्य सेविका के जो कार्य करने होंगे यहाँ पर आप वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना तथा इन समस्याओं को सुलझाने में उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, उनको जो भी समस्याएं आ रही उनका समाधान करना। नेक्स्ट देखिए, अपने क्षेत्र की कार्यकर्त्रियों द्वारा दी गई मासिक प्रगति रिपोर्ट संकलित कर बाल विकास परियोजना अधिकारी को समय से प्राप्त कराना। देखिए, अभी आपको विभाग की जब संरचना बताई थी तो आपसे बताया था कि मुख्य सेविका के ऊपर कौन है, मुख्य सेविका के ऊपर जो आपका CDPO होते हैं वो होते हैं, यानी कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं। उनको भाई जो भी जिस लेवल पे काम कर रहा है वो रिपोर्ट किसको करता है, अपने से ऊपर वाले इंसान को, अपने से ऊपर वाले अधिकारी को। ठीक है, तो जो मुख्य सेविका है ये मासिक प्रगति की रिपोर्ट किसको भेजती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की, तो ये भेजती हैं CDPO को। ठीक है, और फिर CDPO वो रिपोर्ट किसको भेजता होगा, वो भेजता होगा किसको, जिला कार्यक्रम अधिकारी को। देखिए, ये जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं। ठीक है, इनके नीचे कौन है, इनके नीचे है CDPO, इनके नीचे है मुख्य सेविका और इसके नीचे है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका। यानी कि ये जो काम करेंगी इसकी रिपोर्ट किसको देंगी, मुख्य सेविका को देंगी। मुख्य सेविका अपने काम की रिपोर्ट किसको देगी, बाल विकास परियोजना अधिकारी को देगी। ये किसको देंगे, ये देंगे जिला कार्यक्रम
अधिकारी को, और ये फिर इनको जहां ऊपर फॉरवर्ड करना है ये इसमें फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, वो आपको देखने हैं। देखिए पहला क्या है, पहला है आपका प्रत्येक 20 से 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के कार्य प्रणाली के निरीक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए मुख्य सेविका नियुक्त की जाती है। यानी कि कितने, देखिए आपको अभी ये बताया था कि कितने एक आंगनवाड़ी केंद्र पे कितने लोग होते हैं, तो वहां पर एक कार्यकर्त्री होती है और एक आपकी सहायिका होती है, यानी कि लगभग जो 20 से 25 आंगनवाड़ी हैं उन पर एक मुख्य सेविका नियुक्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्य क्षेत्र में सक्षम रूप से कार्य करने तथा कार्य प्रणाली को त्रुटि रहित बनाने के लिए मुख्य सेविका को 3 महीनों तक गृह विज्ञान महाविद्यालय या सामाजिक कार्य विभाग में परीक्षण दिया जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कार्य अच्छे से हो सके, जो उनको ड्यूटीज दी गई है मुख्य सेविका को, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए उनको गृह विज्ञान महाविद्यालय तथा सामाजिक कार्य विभाग में परीक्षण दिया जाता है। कितने दिनों तक, 3 महीनों तक। ठीक है, किसको, मुख्य सेविका को। नेक्स्ट देखिए, यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो कहाँ होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, मुख्य सेविका समय समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को परीक्षण देती हैं तथा लाभार्थियों को उचित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद करती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्य सेविका का कार्य निचले स्तर पर कार्य कर रहे कार्यकर्ता जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों का गहन निरीक्षण करना है। मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मध्य सूचनाओं और एवं समस्याओं का आदान प्रदान करती है। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये आपके CDPO हैं और ये आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपकी मुख्य सेविका। ये इन दोनों के बीच में क्या करती है, ये इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करती है। भाई इनको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुंचानी है, ठीक है, इनके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आंगनवाड़ी केंद्र को जानी है वो ये पहुंचाती हैं, वो पहले इन्फॉर्मेशन इनके पास जाती है और ये इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचानी, और यहाँ से जिन चीज़ों की ज़रूरत है जो रिपोर्ट करनी है, ये लोग भी पहले किसको रिपोर्ट करेंगे, मुख्य सेविका को रिपोर्ट करेंगे, और मुख्य सेविका वो बातें कहाँ तक पहुँचाएगी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तक पहुँचाएगी। यानी कि जो आपकी मुख्य सेविका है ये बाल विकास परियोजना अधिकारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्य सेविका का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का पथ प्रदर्शन रिकॉर्ड करने में सहायता करना, क्षेत्र का भ्रमण करना और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सेवा संबंधी प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाल विकास परियोजना अधिकारी की अनुपस्थिति में अथवा पद रिक्त तक मुख्य सेविका को उनके कार्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। देखिए अगर जो आपके बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं वो अनुपस्थित है, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं है या उनका जो पद है वो खाली है, तो उनकी जो जिम्मेदारी है, उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है, ये करती है आपकी मुख्य सेविका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्य सेविका निचले स्तर के कार्यकर्त्री और उच्च अधिकारियों के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य सेविका की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान द्वारा नौकरी की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है और उन्हें 8 अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मुख्य सेविका की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान द्वारा नौकरी की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया और उन्हें 8 अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। 8 वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो 8 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। पहला है आपका, पहला कौन सा है, पहला है आपका प्रशासन, दूसरा है पर्यवेक्षण, तीसरा है आपका प्रशिक्षण और अधीनस्थों को शिक्षा जारी करना, चौथा है आपका बाल विकास परियोजना अधिकारी, पांचवा है आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मदद करना, छठा है आपका सेवा प्रदान करना, सातवां है संपर्क और सहलग्नता, और आठवां है क्या, मूल्यांकन।
ये क्या है आपके जो 8 अलग अलग क्षेत्र हैं, ये आपको याद रखने हैं। कौन सा? पहला प्रशासन, दूसरा पर्यवेक्षण, तीसरा प्रशिक्षण और अधीनस्थों को शिक्षा जारी रखना, चौथा है आपका बाल विकास परियोजना अधिकारी, पांचवा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मदद करना, छठवां है सेवा प्रदान करना, सातवां है संपर्क और संलग्नता, और लास्ट है आपका 8वां मूल्यांकन। ठीक है, ये क्या है? ये उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने के लिए क्या किया गया है? उनको 8 अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 8 अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में देखिए ये आपका एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग इनको इस चार्ट को कंप्लीट देख लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे इसमें वही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ऊपर बता दिए गए हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को आपको दे दिया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो रही है, तो जो ये हमारे देखिए इस चैप्टर में आपके ना इस बुक में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आपके नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा छोटा सा क्वेश्चन का, उसमें करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा। देखिए ये जो बुक है ना, ये कंप्लीट बुक है, इसमें थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी हैं, और जितने आपके ज़रूरी डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं, इसमें सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इस बुक को, इस सीरीज़ को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, और जो एक आपको पहले यूथ कंपटीशन टाइम्स की पहले से प्रैक्टिस सेट की जो बुक है वो कंप्लीट करा दी गई है, 1 से 15 तक के प्रैक्टिस सेट की, दोनों को कंप्लीट देख लीजिए। विश्वास करिए आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, बड़े बड़े लेक्चर्स देखने से सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होता है 2-3 बुक्स को अच्छे से पढ़कर बार बार उनका रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाने से। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा बार आप एक चीज़ को रिवाइज करते जाते हैं, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती जाती हैं, और अलग अलग चीज़ों को आप पढ़ तो लेंगे लेकिन लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा और आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाकर इसके रिवीजन करते जाइए। थैंक यू सो मच।